मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोचुरी मंगलम कुंकुलादिदेवस्ते मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणं प्रधानं जय नमः समय साराय स्वामी चित स्वभावाय जिसको द्रव्य दृष्टि यथार्थ प्रकट होती है उसे दृष्टि के जोर में अकेला ज्ञायक ही चैतन्य ही भासता है। शरीर आदि कुछ भी भाषित नहीं होता। वेद ज्ञान की परिणति ऐसी दृढ़ हो जाती है कि स्वप्न में भी आत्मा शरीर से भिन्न भासता है। दिन को जागृत दशा में तो ज्ञायक निराला रहता है, परंतु रात को नींद में भी आत्मा निराला ही रहता है। निराला तो है ही, परंतु प्रकट निराला हो जाता है। कुछ नहीं चाहिए। आप इसमें हिंदी में आएगा, आप इसमें सर मेरे में इसमें गुजराती में आया। नहीं, वो नीचे भी आया ना। अच्छा, डाउनलोड नहीं करा गया। हाँ, इसमें आया नहीं। चलो, बात तो वही है। नहीं मेरे गुजराती पढ़ना आती है। द्रव्य दृष्टि यथार्थ जिसको प्रकट होती है उसको दृष्टि का जोर होता है। अकेला ज्ञायक ही ज्ञायक भासता है। मैंने अपने को ज्ञान स्वभावी ही जानता है। ज्ञान ही ज्ञान भाषित होता है उसको। जागृत अवस्था में तो अपने को ज्ञान मानते ही है, अपने को ज्ञान स्वभावी ही जानता है। और निद्रा ऊंघ में भी, निद्रा के समय में भी उसको ज्ञायक ही भाषित होता है। शरीर भिन्न ही भाषित होता है। एक बार भिन्न भाषित हो जाए बस फिर उसको स्वप्न में भी ये और तो और छठी गाथा में ये कहते हैं निर्विकल्प दशा में तो ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान ही जानने वाला है, और सविकल्प दशा में भी ज्ञान ही जानने वाला है। ऐसा अलौकिक बात है कि स्वप्न में भी जुदा ही दिखता है। दिन में तो ज्ञान निराला रहता ही, रात में भी रहता है। ऐसा कोई प्रकट निराला जानने वाला है। ऐसा अद्भुत अपना शुद्धात्मा इसको जानने की बात चलती है। बहुत बढ़िया कल बात आ रही थी अपनी। इससे यह समझना चाहिए ये पैराग्राफ को लिंक करने वाला पैरा है। पुरानी गाथा और जो 10 अब आएगी इसमें, इसको लिंक करने वाला पैराग्राफ है। लिंक करने का मतलब है कि अभी तक जीव को कर्ता बुद्धि और अकर्ता बुद्धि में समझाया था। आत्मा करता है। 2 बीमारी है जीव के अंदर। एक तो अपने से भिन्न पदार्थों का कर्ता बनता है, एक अपने को कर्ता मानता है, अकर्ता नहीं मानता है। उसका कर्ता बनता है, अपने को भी कर्ता मानता है। और जिनवानी कह रही आत्मा अकर्ता है। अब दूसरी गलती, दूसरी बहुत कम चलती बातों में और दूसरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि जो जानने में जो ज्ञेय पदार्थ आते हैं, जीव उनका ज्ञाता है। वास्तव में जीव का जगत के अंदर कोई भी ज्ञेय है ही नहीं। जीव का वास्तव में अपना शुद्धात्मा ही ज्ञान है और शुद्धात्मा ही ज्ञेय है। अर्थात आत्मा का पर ज्ञेय जगत में कोई भी नहीं है। जगत का ज्ञाता नहीं है, वो आत्मा का ज्ञाता है। ऐसी बात ये अब सिद्ध करेंगे इसके अंदर। देखो इसके अंदर जो है परद्रव्य रूप ज्ञेय पदार्थ उनके भाव से परिणमित होते हैं। ज्ञायक आत्मा अब बताते हैं। ज्ञायक आत्मा अपने भाव रूप परिणमित करता है। वो दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं करते, इसलिए व्यवहार से ऐसा माना जाता है कि ज्ञायक परद्रव्य को जानता है। निश्चय से तो ज्ञायक तो बस ज्ञायक है। क्योंकि ऊपर के श्लोकार्थ में देखने जा रहा है, एक वस्तु स्वयं परिणमित होती हुई अन्य वस्तु का कुछ भी कर सकती है, ऐसा जो माना जाता है वो व्यवहार दृष्टि से माना जाता है। निश्चय से कोई किसी का करता नहीं है। देखो वहाँ कहा ना कि पर का कुछ करने का व्यवहार से करता कहते हैं।
अब यहाँ कह रहे हैं कि वो जो जानता है ये व्यवहार से जानता है, निश्चय से नहीं जानता है। दिखा इसमें दो ही अंतर दिखा कि नहीं। ऊपर करने को व्यवहार कहा था, यहाँ जानने को व्यवहार कह रहे हैं। व्यवहार से ऐसा माना जाता है कि ज्ञायक यानी आत्मा पर द्रव्य को जानता है, व्यवहार से कि निश्चय से। व्यवहार का अर्थ क्या होता है? झूठ केवल नहीं जानता है, तो फिर अपनी जवाबदारी को सत्य क्या है पता करें। वो पता चला। आत्मा आत्मा को ही जानता है वास्तव में। हाँ, ज्ञान की पर्याय का स्वभाव, ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को जानना है। ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है, स्व को जानना निश्चय है, पर को जानना व्यवहार है, पर को जानना व्यवहार है। उस व्यवहार को गौण करके निश्चय को जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान पैदा होता है। आया कि समझ में? द्रव्य अकर्ता स्वभाव, द्रव्य का स्वभाव अकर्ता है, यानी आत्मा का स्वभाव अकर्ता है, तो द्रव्य अकर्ता है। अकर्ता स्वभाव को जानने पर उसको वास्तविक कर्ता कर्म प्रकट होता है, क्योंकि वो जो ज्ञान की पर्याय ने अपने ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को जाना, जब काम हुआ ना, तो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक को जानते, इसका कर्ता कौन? कि ये वास्तविक कर्ता कर्म स्वाभाविक, कि ज्ञान अपने निर्मल पर्यायों का करता है। निर्मल पर्यायों का करता है ये व्यवहार है, और आत्मा अकर्ता है ये निश्चय है, और आत्मा पर को पर का कर्ता मानता है मिथ्या दर्शन और ज्ञान है। तीन बात समझ में याद रखना बहुत मुश्किल है। क्या करो, याद नहीं रखेगा तो चिंतन तो कर ही नहीं सकता है। चिंतन करना भी नहीं है तो कोई बात भी नहीं है। कोई बोल के बताएगा? ज्ञान करते तो करता है ही नहीं है। बहुत बढ़िया। अपनी निर्मल पर्याय पहले अमृत चंद्राचार्य की स्टाइल समझना चाहिए। पहले वस्तु स्वरूप की स्थापना करो। वस्तु स्वरूप की स्थापना में शुद्ध आत्मा अकर्ता है, ज्ञाता है, ये वस्तु स्वरूप की स्थापना हुई। अब इसी के अंदर ज्ञान तो हो ही रहा है ना, केवल ज्ञान की छोड़ दो बात, ज्ञान तो उत्पन्न हो रहा है ना। इस ज्ञान का कर्ता ये आत्मा है, कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। तो आत्मा अकर्ता भी है, वो जो इसके अंदर पढ़ने हो रहा है उसका कर्ता भी है। वो फेरफार करे ऐसा करता नहीं है कि इस ज्ञान को बदल के सम्यक लिया है, ये मिथ्या दर्शन की पर्याय को बदल के सम्यक लिया है, मुनि दशा बदल के केवल ज्ञान है, ऐसा करता नहीं है। जो हो रहा है उसका करता है। आत्मा अकर्ता है, अपने स्वभाव का करता है, विकार का करता नहीं है। यही बात समझ में? आत्मा अकर्ता है, अकर्ता रह करके निर्मल परिणाम का करता है। ये तो हुआ कर्ता कर्म की स्थापना। अब आत्मा अपने से भिन्न अन्य पदार्थ जगत में दिखते हैं, तो उनका कर्ता कहना ये व्यवहार है, और उनका कर्ता मानना ये मिथ्या दर्शन है। तीन बात की स्थापना हुई है, निश्चय की, व्यवहार की और अज्ञान की। अभी खाली समझने की कि अपना टेली करने की है। अपने को अपन परब्रह्म का कर्ता मान के अज्ञान और मिथ्यात्व को पुष्ट तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो विचार गति घूमने का लाइसेंस ले रहे हैं, महा दुख के भंवर में फंस जाएगा। ये बहुत भाग्य से और बहुत पुण्य का उदय हो तब जिनवाणी सुनने को मिलती है। पुण्य का उदय इतना है इसके पास कि इसको जिनवाणी सुनने में बाहर की किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। उन्हें जैसे सुबह ठेला चलाना पड़े, सुबह कमाने के लिए जाना पड़े, बेचारा रात भर तैयारी करे, सुबह 6 बजे ड्यूटी चला जाए, वो क्या करेगा? या सुबह से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले, अब वहाँ जाए कि यहाँ सुनने आए। ये तो बहुत भाग्यशाली जीव होता है जिसको ये सारी अनुकूलता हो और वो अपना आत्महित कर सकता है। अभी पुण्य का उदय ज़्यादा देर टिकता नहीं है, बात ध्यान रखना है। प्रतिकूलता बहुत जल्दी आती है, नियम ही ऐसा, तो क्या करें? तो एक बात बताई, आत्मा स्वभाव से अकर्ता है, अकर्ता रह करके करता है, तो निर्मल परिणाम का करता है, मलिन का नहीं। ये निर्मल परिणाम का कर्ता अकर्ता स्वभाव को जानने पर पैदा होता है, उत्पन्न होता है। एक बात, अब आत्मा स्वभाव से अकर्ता रह करके अपने अंदर होने वाले निर्मल परिणामों का करता है, परद्रव्य का करता नहीं है।
फिर भी राग भी हो रहा है साधक दशा में, और परद्रव्य की क्रिया संबंधी भी परिणाम होता है। तो अपने राग का कर्ता कहना और परद्रव्य का कर्ता कहना, इसको व्यवहार कहते हैं। जिनवाणी में इसको व्यवहार कहा गया है। व्यवहार का अर्थ है कि ऐसा नहीं है, इसके राग को देख करके कहा गया है, इसका नाम व्यवहार है। व्यवहार से करता ऐसा नहीं है। अब व्यवहार से करता है ऐसा जिनवाणी में कहा, उसको ये निश्चय मानता है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। अब इससे पूछो कि आप रोटी बनाते हो कि नहीं, तो कि मैं व्यवहार से बनाता हूँ, निश्चय से नहीं बनाता। व्यवहार से बनती नहीं, व्यवहार को निश्चय मानना, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो आप मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहे हो, व्यवहार नहीं हो रहा है आपके। इतनी बात समझ में आई क्या? अब दूसरी बात है कि तो आत्मा का एक पोर्शन हुआ, और दूसरा पोर्शन, इसमें ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है निरंतर, और निरंतर ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है। तो जैसा आत्मा का स्वभाव अकर्ता है, अकर्ता है ये निश्चय है, और अकर्ता होने के बाद में जो निर्मल परिणाम होते हैं उसका कर्ता, उसका नाम व्यवहार है। आया ना समझ में? इसी तरीके से ज्ञान की पर्याय का भी एक काम है। उसमें क्या काम है कि उसमें स्व और पर को जानना प्रकट होता है। तो उसमें वो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होकर के उस स्व को जानती है, ये निश्चय है, और वो पर को जानती है, उसका नाम व्यवहार है। आत्मा ज्ञाता है, तो आत्मा ज्ञाता है तो स्व को जाने तो ज्ञाता है, फिर पर का जानना व्यवहार है। तो फिर उसको कह रहे हैं कि पर को जानते ही नहीं आत्मा, क्योंकि व्यवहार ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। इतना समझ में आया क्या? बात टर्न हो रही है। क्योंकि तो जिनवाणी में 6 महीने का कोर्स है आत्मा को प्राप्त करने का, तो 3 महीने का अकर्ता का अभ्यास का है, और 3 महीने का ज्ञाता का अभ्यास का है। आत्मा स्व को जानता है, पर को नहीं जानता। ये 3 महीने का कोर्स ही है। अभी पहला कोर्स तो पास हुआ, अपने को कर्ता मानेगा तो 3 महीने वाली एग्जाम देते रहो, दूसरे में कब जाएगा? कि जब तक इसको पास नहीं करेगा, जब तक अपने ज्ञान में अपने को कर्ता भाषित नहीं हो जाए, तब तक ये अभ्यास करो। क्योंकि आत्मा तो तीनों काल करता है। जितना जल्दी मान जाएगा उतना जल्दी मोक्ष में प्रकट हो जाएगा, और जितना विलम्ब करेगा उतना भटकेगा। बाहर नहीं कहते भाई उम्र जा रही है, अगर क्लास पास नहीं करेगा तो नौकरी की और ब्याह की उम्र निकल जाएगी। ऐसा ये इसका जीवन लाइफ जा रही पूरी, और कर्ता का अभ्यास होए तो फिर 3 महीने का कोर्स फिर बाकी है कि मैं ज्ञाता हूँ। तो 2 सिद्धांत दोनों एक साथ ही उतरते हैं, अकर्ता हूँ और ज्ञाता हूँ। तो दोनों स्वभाव का, एक में द्रव्य स्वभाव करता है और एक में पर्याय आत्मा को जानती है। अभी पर को जानती है, तो पर को जानना व्यवहार क्यों है? अब ये प्रकरण लाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया क्या? अरे आया भी कि नहीं? हाँ, ये ज्ञान की पर्याय का काम है। तो निश्चय व्यवहार है। इस निश्चय व्यवहार को अभी तो ये विकल्पात्मक है, अब इसमें निश्चय प्रकट करना है। ये हुआ विकल्पात्मक चर्चा। ये अभी निश्चय प्रकट कब होता है कि जब वो जो व्यवहार है उसको गौण करो, अभाव नहीं करना है, उसको गौण करना है और निश्चय को मुख्य करना है। तो उसके निश्चय को मुख्य करना है, मैंने मेरा काम मेरा आत्मा को जानना है। इस जगत में मेरा कोई भी ज्ञेय नहीं है, ये सिर्फ मेरा आत्मा है। और अगर ये अपना ज्ञान अपना है और ज्ञेय की स्थापना वहाँ करेगा तो इसकी दृष्टि वहाँ जाएगी। तो वहाँ जाएगी तो जैसे अकर्ता में कर्ता बुद्धि में स्वभाव छूटा था, वैसे ही पर को जानने में भी स्वभाव छूट जाएगा। समझने के लिए बात करो। इतनी बात समझ आई कि नहीं? पहले मतलब ये है कि आगम के जितने शास्त्र लिखे हैं सब व्यवहार से लिखे हैं, क्योंकि निश्चय में तो आत्मा है और लीन हो जाओ, बस बात ही नहीं है कुछ भी। निश्चय माने निर्विकल्प। अब निर्विकल्पता में कोई बात होती ही नहीं, देखी नहीं जा सकती। तो निर्विकल्प होने के खाली इशारे दिए जाएंगे, बाकी तो सारी चर्चा व्यवहार में ही होगी। निर्विकल्प होना यानी विकल्प जब तक है आत्मा, तो विकल्प खड़ा हो गया।
शब्द पे चला गया ना ध्यान, तो निर्विकल्प आत्मा छूट गया ना आज से। निर्विकल्प में कोई बोलना मने व्यवहार है, बताना इशारे से। अभी इस बारी बात दोहरावती 10 गाथा के अंदर ज्ञान सो आत्मा, तो ज्ञान और आत्मा दो भेद कर दिए ना, ये बात अभी बताएंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ रहा हो ट्रैक से, और मैं इतना सरल इसीलिए ले रहा हूँ बार बार। निश्चय व्यवहार समझना है, निश्चय व्यवहार नहीं समझना, निश्चय को प्रकट करना है। निश्चय द्रव्य का निश्चय जब प्रकट होगा जब भी अपने को अकर्ता मानेगा, और पर्याय का निश्चय जब प्रकट होगा जब भी आत्मा ज्ञान स्वयं ही ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को विकल्प न जान, ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प न जान, उसका नाम आनंद दशा है, उसका नाम शुद्धोपयोग है। ज्ञान भी खुद ही है जानने वाला, उसका विषय भी खुद ही है, ज्ञान ज्ञायक और ज्ञेय, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तीनों यही है, जानने वाला भी यही, जानने आने वाला भी यही, और ज्ञेय भी यही। तो जगत से कनेक्शन कट गया ना। और इसको पहले सिखाया था क्या कि तुम ज्ञाता हो, तो ज्ञाता तो इसने माना था, पर वो विकल्पों में तो इसने पर ज्ञेय को जानना शुरू कर दिया। तो ये कहने लगा कि मैं चौके में किसी काम का करता तो नहीं हूँ, और ज्ञाता तो मैं घर में रहता हूँ ना, तो मैं ज्ञाता रहता हूँ बस। आधुनिक सासुर बोलती है कि नहीं, हम तो ज्ञाता रहते हैं, आजकल डिस्टर्बेंस करने में क्या है, समस्या खड़ी होती है, तो अपन तो ज्ञाता रहते हैं। अब ये जो ज्ञाता रहता है इसका नाम 12वां गुरु स्थान है। बात समझ में आ रही क्या? अपने आप को छलो मत। ज्ञाता खुद का होता, ज्ञाता है किसका? तेरा ज्ञेय है कौन? इस दुनिया में कोई ज्ञेय है ही नहीं इसका। अरे दूसरी तीसरी गाथा में, चौथी गाथा में कह दिया है, दूसरी गाथा में आचार्य ने कहा है कि हमको उस पदार्थ को जानना है जिसको जानने में शांति भी आती है और आनंद भी आता है। और ज्ञेय को जानने में न सुख आता, न शांति आती, न आनंद आता, बल्कि ज्ञान भी नहीं आता है। बात समझ में आ रही क्या? ज्ञेयों को जान रहा है अनादि से ही आज तक, क्या हासिल हुआ? ऐसे ज्ञेय को जानने से लाभ क्या तेरे को, जिसमें सुख भी नहीं आए, शांति भी नहीं आए, आनंद भी नहीं आए, क्लेश और होए, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। समझ तो बहुत शांति हो मन के अंदर, तूफान नहीं होए, बुरी नहीं लग रही होए, अपने पुराने ज्ञान से टेली करके रखे उसको एक तरफ कि हो मैंने तो कुछ सुना ही नहीं आज तक, मेरा तो ये पहले ही दिन है, मेरा इतना कर कराएगा क्या हुआ? वो कि नहीं ये सब बातें व्यवहार से यार हुआ, हमेशा तो सुनते हैं, कितनी बार ही सुन लिया हमने, समझ आ उसमें क्या है, कुछ भी नहीं समझ आया। कितनी बार सुनने का तो समझ तो आ ही नहीं रही है। अपना ज्ञेय कौन है दुनिया में? कि कोई ज्ञेय है ही नहीं दुनिया में। ज्ञेय तो अब यहाँ यही लिखे आदि लाइन में, ज्ञान ज्ञान रूप से परिणमन करता है, ज्ञेय ज्ञेय रूप से करता है। तो ज्ञेय रूप से परिणमन करता है तो तेरा वास्ता क्या है उससे? द्रव्य का द्रव्य से क्या है वास्ता, गुण का गुण से क्या है, पर्याय का पर्याय से क्या है, वो उसका द्रव्य गुण पर्याय उसमें परिणमन कर रहा है, तेरा तेरे में कर रहा है, वास्ता क्या है उसका? वो रोज ही मंत्र तेरे नास्तोपि सर्व संबंध, आपका किसी अन्य द्रव्य से संबंध है कि गुण से कि पर्याय से, तो फिर क्या संबंध है? फिर वो ज्ञेय कैसे बना? कौन पूछे इससे? ये खुद ही भगवान ने पूछे। कौन? ये भगवान पूछेंगे, यहाँ पूछेंगे धीरे से, देख तू ज्ञाता बोलना सीखा ना, तो तेरे को आज तक दुनिया को जानते जानते क्या लाभ हुआ तेरे को, बता। क्योंकि उस ज्ञेय को जानने से तो कुछ होता ही नहीं है। आप ये बता दो कि आपने हमको क्यों सिखाया कि मैं ज्ञाता हूँ, करता नहीं हूँ। भाई वो इसलिए सिखाया था कि टेम्परेरी उपचार करते हैं। टेम्परेरी उपचार के अंदर तेरे को अंदर सबसे खतरनाक बुद्धि करता बुद्धि, जिस ज्ञेय को देखता है उसको अपना मानता है, उसकी पर्याय को बदलने का करता है। तो फिर तेरे को कहते हैं करना जैन दर्शन के अंदर है ही नहीं, करता बुद्धि ये तो जहर है। करता बुद्धि में आज तक कोई जीव सुखी नहीं हुआ। तू तो ज्ञान का बना हुआ, इसलिए तू ज्ञाता है, तो तू करता वर्ता भूल जा। मैं किसी भी ज्ञेय को देख करके करने का परिणाम की जगह मैं ज्ञाता हूँ ऐसा कर। तो ये टेम्परेरी टाइमिंग इलाज था, एक बीमारी छुड़वाना थी उसको। तो इसका अर्थ है कि वो स्वस्थ थोड़ी हो गया, दूसरी बीमारी बाकी है अभी। अब ये पहले दिन जानने का अभ्यास कराएंगे तो कर्ता बुद्धि जिंदा रहेगी।
यही हो, समझ में आ रही? पहले ज्ञाता का अभ्यास करे कि करता का? अभी सुनने में अच्छा लगता है ना, अभी मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञाता का अभ्यास होएगा ही नहीं देर से, क्योंकि ज्ञाता का अभ्यास करा करता बुद्धि सताएगी। ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट की पद्धति से होता है। डॉक्टर पहले लाइट डोज देता है, उसका रिजल्ट देखता है, फिर उसके डोज बढ़ाता है, फिर बीमारी कंट्रोल में आ जाए, ठीक हो तो फिर डोज कम करता है। अब ये क्या समझे आ रही है, क्या करते क्या है? अब तू डॉक्टर है कि वो डॉक्टर है? तेरा तो काम सिर्फ इतना है, जाके दवा लाना है। वो क्या करते हैं, जहाँ दिमाग मत लगाना, पड़ी उनने। ये आचार्य हुआ, आचार्य बता रहे हैं जिन्होंने निश्चय को प्रकट कर लिया है, वही निश्चय को प्रकट करने की विधि बता सकता है। दूसरा जिसको प्रकट नहीं हुआ वो क्या बताएगा? अभी तो सुनने ही नहीं आ रहा है कि हम सुनते काहे के लिए? सुनने के लिए सुनते हैं कि याद करने के लिए सुनते हैं कि समझ के लिए सुनते हैं कि निश्चय प्रकट करने की भावना से सुनते? करते क्या है कि रोज हाजिरी बजाने आते हैं, गिनती लगा लो कि हम वंश मंडल के सदस्य हैं, रोज आते हैं। अरे कुछ समझ में आ रही है कि नहीं कि मैं खाली बोले जा रहा हूँ? घबरा मत, बोलना बहुत आसान काम नहीं था, पर आखिर जीव को अभ्यास तो करना पड़ेगा। ये पैराग्राफ ये कह रहा है, लिंक कर रहे हैं। अभी सिद्धांत अभी आगे देंगे, बहुत सारे, बहुत समझाएंगे, क्योंकि ये गाथा जैसी गाथा पूरे समय सार में नहीं है। निश्चय को और व्यवहार को, और अमृत चंद्राचार्य ने इसमें गजब कर दिया, 8-10 पेज की टीका है इसकी। बहुत पर ये कमर कस ले कि मेरे को समझना है। ऐसा समझना चाहिए कि परद्रव्य ये पदार्थ है, उनके अंदर उनका द्रव्यगुण पर्याय उसमें परिणमन हो रहा है। ज्ञायक आत्मा ये इसका भाव है ना, इसका जानने रूप परिणमन, ये इसका भाव है। उधर उसका द्रव्य गुण पर्याय में परिणमन हो रहा है। उद्गल का स्पर्श रसगंध वर्ण हो रहा है, चेतन का सुख दुख रूप हो रहा है, ज्ञान दर्शन सब हो रहा है। अपने अंदर अपना भाव जानने देखने रूप परिणाम, बाकी गुणों का भी परिणमन चल रहा है, पर वो इसके ज्ञान का विषय अभी नहीं बनाना है, क्योंकि इसको अपने भाव को ज्ञान रूप को समझना है। तो अपना ज्ञायक आत्मा अपने भाव रूप से परिणमन करता है। वो दो हो गए, ज्ञान और ज्ञेय, वो एक दूसरे में कुछ भी नहीं कर सकते, तो कर तो नहीं सकते, इतना तो बात खत्म होगी। ये तो अभी तक का डिसीजन हो गया, इसलिए व्यवहार से ऐसा माना जाता है। अब जानने की बात कि ज्ञायक पर द्रव्यों को जानता है, ये भी निश्चय, ये भी व्यवहार है। आत्मा पर को जानता है, ये भी वास्तव में व्यवहार है। इसका अर्थ है कि निश्चय तो बताओ कि निश्चय से ज्ञान स्वभावी आत्मा, क्योंकि आत्मा निश्चय से अकर्ता है, तो फिर परिणाम हो रहा है इसका कर्ता कौन है? व्यवहार से करता है। अब ये जो है आत्मा निश्चय से ज्ञाता है, तो ज्ञाता है तो किसका? कि वो परद्रव्य का ज्ञाता व्यवहार से है, और अपने स्वभाव का ज्ञाता ये निश्चय से। ज्ञान की पर्याय निश्चय व्यवहार लगता है। आत्मा तो निश्चय की वस्तु है। ये व्यवहार कैसे हो गया? ये तो व्यवहार कौन कह रहा है? ज्ञान अपने से भिन्न पदार्थों को जानता है, ऐसा जानने का नाम व्यवहार है। और वो व्यवहार ज्ञानी को लागू पड़ता है, अज्ञानी को लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा को स्व जानने पर का जानने का जन्म होता है। उसके पहले वो अंधा है, उसको सूझता नहीं है कि मैं जिसको जान रहा हूं उससे मेरा कोई वास्ता है भी कि नहीं आ रही समझ। अज्ञान दशा में जिसको जानता है उसमें स्वपर की कल्पना करता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि ये है मेरे काम का नहीं है, तो उससे कुछ संबंध स्थापित कराना इसमें, तो टिकाने का प्रयत्न करेगा, पर्याय को बदलने का करेगा। तो आत्मा को जाने बगैर उसको, क्योंकि जानना स्वभाव बंद थोड़ी होएगा उसका, तो जानने में तो आएंगे। तो जानने में आने पर चूंकि वो ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानता है, इसलिए वो जो व्यवहार से जिनवाणी कह रहे उसको निश्चय समझता है। तो जो जाने गए उनको अपना मानेगा, पर्याय बदलेगा, और अपना नहीं भी मानेगा तो छेड़ाछाड़ी तो करेगा ही करेगा। देख लेना, आप तो सभी ज्ञाता हो, आपको कुछ होते ही नहीं, तो क्या समझाए?
धीरे धीरे इसीलिए ले रहे हैं कि ऐसा अंदर में प्रैक्टिकल चल रहा है। ये जो है ज्ञाता के नाम पर भी पर को जानने के अभ्यास करता है। ज्ञाता में पर का ज्ञाता हुई नहीं। जिनवाणी कह रही कि अपने ज्ञान से अपने आत्मा को जाने, तो अपना आत्मा जानने वाला, इसका ज्ञेय कौन? इसका ज्ञेय अपना आत्मा। तो ये ज्ञान को अंतर्मुख ले जा करके ज्ञेय बना रहे हैं। किसका ज्ञेय? कि इसका आत्मा इसका ज्ञेय बने, तब ज्ञाता का जन्म होएगा। नहीं तो ये आत्मा जानने वाला तो है और ये ज्ञेय बनाएगा दूसरे, तो उसमें इसको ज्ञान भी नहीं होगा, सुख भी नहीं होएगा। तो जिंदगी भर बोलता तो रहेगा क्या कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है। क्या किसी शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है और कोई ज्ञेय अपना नहीं होता है, तो फिर ज्ञान वहां कर क्या रहा है? वहां से विमुख क्यों नहीं होता है? अरे किसी फंक्शन में जाएगा, वो देख लेगा कि वहाँ अपना कोई काम नहीं है, तो वहाँ बैठता है, बजाता है, क्या करता हूँ? जब देख लिया कि यहाँ अपना कोई काम ही नहीं है, तो चलो यहाँ पे। तो जिनवाणी पूछ रही है कि इस ज्ञान से तो अनादि से ज्ञेयों को जान रहा है, तो वो ज्ञेयों को जान रहा है और उसमें कुछ कर रहा है, तो ये दो काम तो फिर हो ही नहीं पाएंगे। कि उस ज्ञेय को जानने से आतीन्द्रिय आनंद भी नहीं आएगा, वो तो जिसको जान के अपना बनाने का प्रयत्न कर रहा है वो भी नहीं होगा। तो फिर तू ये ज्ञान से करता क्या है? रिवर्स क्यों नहीं होता है? बस जिनवाणी हिंट्स दे रही है ना कि जिसको जानने से जाननहार वाले को ज्ञान भी होगा, सुख भी होगा, उसको जानने का प्रयत्न क्यों नहीं करता है? ये आचार्य अपने से पूछ रहे हैं। डरो मत, अभी बहुत सारी बातें आएगी इसमें, वो धीरे धीरे होगी, एकदम से नहीं उतरती ये बातें। भूपेंद्र को समझ आ रही कि नहीं आ रही? समस्या मेन ये है कि हम अपने आप को जायदी बात है। आपने प्रयत्न कब करा, पहले ये बताओ। ये प्रश्न उसका हो सकता है जिसने साल 2 साल अभ्यास करा हो अपने ज्ञान से अपने ज्ञान को जानने का। उसको प्रश्न होगा कि जा क्यों नहीं पा रहा है? और सुने तो देर ही नहीं हुई है। अभी कभी ये आज तक कभी सुना भी है कि अपना ज्ञान का ज्ञेय अपना शुद्धात्मा है, जगत में अपना कोई ज्ञेय है ही नहीं। अरहत भगवान को देखो, वो लोकालोक को देख रहे हैं कि ज्ञान को देख रहे हैं? तो ये किसको, आत्मा को देख रहा है कि ज्ञेय को देख रहा है? और बहिरात्मा अंतरात्मा समझ में आ रहा है क्या? अनंत पुरुषार्थ है, इतनी उतावल से काम थोड़ी चलता है। अभी तो इस जन्म में अपने आत्मा को ज्ञेय बनाने का पुरुषार्थ करना है पूरी जिंदगी। और जब ये कसम खा ले ऐसी कि मैं अपने ज्ञान से अपने ज्ञान को ज्ञेय बना के छोड़ूंगा, तो इन ज्ञेयों को देखना बंद करना पहली शर्त है। न्यारे की बात समझ, और एक उद्देश्य बनाएगा कि मेरे ज्ञान से अपने आत्मा को देखना है। तो अभी काम तो कुछ कर रहा है ना, तो अपना ज्ञान ज्ञेयों को देख रहा है। तो पहला प्रयत्न क्या है कि जिसको देख रहा है उसका निषेध करे। अभी तो उधर से फुर्सत ही नहीं है उसको। कुछ टेक्निकल बात समझ में आ रही है संजीव जी? आ रही है कि नहीं आ रही है? ज्ञान अभी कुछ कर रहा है ना, तो क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है। क्या कर रहा है कि ज्ञेयों की तरफ झांक रहा है। अब इस ज्ञान को कह रही जिनवाणी की इस जगत में इस ज्ञान का ज्ञेय सिर्फ एक शुद्ध आत्मा है। और उसको जाने बगैर न ज्ञान होगा, न सुख होगा, न शांति होगी, न तेरी कोई समस्या का हल होगा। तो फिर ये कमर कस ले कि मेरे को मेरे आत्मा का ज्ञेय बनाना है। तो इसका पहला इलाज क्या है कि तू पहले ज्ञेयों की तरफ झांकना बंद कर दे, क्योंकि करता तो तू अंदर में निषेध कर ही चुका है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे ज्ञेय बन रहा है वैसे आत्मा भी ज्ञेय बनेगा। यही तो बात समझाना है। आत्मा ज्ञेय बना माने वो ज्ञान की पर्याय का कनेक्शन ज्ञान से हुआ, तो ज्ञान की पर्याय द्रव्य एक हो गए, तो जोड़ा तैयार हो गया, ब्याह हो गया। अभी इसका ज्ञान आवारा ज्ञान है। जिस ज्ञेय को देखता है उससे ब्याह शादी करता है, माने एकत्व करता है। ये वो भी छूटते हैं, वो है ही नहीं उसके, तो सब अवैध संबंध है। वो नहीं आ रहे समझ में?
कितनी मीठी बात है। अभी थ्योरी समझा रहे हो, प्रैक्टिकल यहाँ नहीं होएगा। ये ताकत वाला हो तो यहीं सुनता जाए करता जाए, नहीं हो तो भैया तू सुन ले, याद कर ले, रिहर्सल तो तेरे घर करना पड़ेगी। तो उसका पहले ही उपाय है कि जगत में मेरे को किसी के से क्या काम, फिर किसी के घर में ये हुआ, मेरा क्या करना है उससे, वो वेरी मेरा नहीं है। मेरा ज्ञान इसलिए है कि मैं परद्रव्य का विचार करूं, मेरा ज्ञान इसलिए है कि उसकी समस्या का हल करूं। तेरे पास इतनी समस्या है ना, क्यों हो रही है अनंत अनुबंधी कषा है, क्यों हो रहा है तेरे अंदर भय खड़ा, तेरे को भूख क्यों लग रही है, आत्मा निराहारी तत्व है ना, तो ये समस्या का हल ये करेगा कि वो उसके भूख के हल करने जाएगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेहरे से कुछ लगे भी तो सही मेरे को कि हाँ इसको जिज्ञासा बढ़ रही है। अभ्यास करने का भी सिस्टम है और कोर्स है उसका। ये ज्ञाता का पुरुषार्थ कर्तव्य की बुद्धि ढीली हो तो भी ज्ञाता का स्टार्ट होता है। अब ये थोड़ा सा ऊंची बात है ना, तो ये ज्ञाता का तो करने लगता है, अब कर्तव्य जो का त्यों पड़ा रहता है। तो वो जो है सीधा हायर सेकेंडरी में बैठना चाहता है, अरे 5वीं 6वीं पास कर ले पहले। कैसी अपूर्व बात है। मेरे को विषय तक लाने में मेरा समय पूरा हो जाता है। देखो व्यवहार से गायक परद्रव्य को जानता है, निश्चय से तो गायक तो बस गायक ही है। यहाँ तो इन्होंने ये लिए ही नहीं कि निश्चय से अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि वो भी भेद हो गया, वो अभी बताएंगे। निश्चय से गायक, गायक तो गायक ही है, इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। आत्मा तो आत्मा है बस, और क्या। आत्मा सो आत्मा है, निर्विकल्प हो जाएगा, और ज्ञान सो आत्मा है तो फिर भेद हो जाएगा। अभी बताएंगे, वो सब बताएंगे। अभी तो थोड़ी सी हैंड्स में ये समझो कि आत्मा में जो पर को जानना हो रहा है, इसको व्यवहार क्यों कहा? आया समझ में? एक प्रश्न ये है कि आपने अभी अपन ने सुना कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, इसका नाम व्यवहार। आत्मा ज्ञान आत्मा को जानता है, इसका नाम निश्चय। तो हमारा प्रश्न हो गया कि वो पर को जानता है, इसको व्यवहार क्यों कहा, कैसे कहा? ये प्रश्न होना चाहिए ना। जिनवाणी करेंगे, आप डरो मत। जिनवाणी को तो अमृत चंद्राचार्य को सब पता है, बेचारा समझ ही नहीं पा रहा, सुन ही नहीं पा रहा, प्रश्न क्या करे। उसको तो एक ही है उसके सामने के, जो सुना वो सुन लेगा। प्रश्न करने के लिए तो बहुत सारा बुद्धि, घर पे होमवर्क चाहिए, तब उसको प्रश्न हो कि आप ही बताओ मेरे को उसका पर का व्यवहार क्यों कह दिया आपने। अब देखो कह रहे ना, अब थोड़ा सा पीछे कर्तव्य में चले जाओ कि आत्मा पर को क्यों नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता, पूछवा नहीं, डरो मत आप। वो सोचेगा, औंधे सीधे जवाब देगा, फिर मुंह बिगाड़ेगा। तो सुन लो कि आत्मा में कर्ता कर्म की घटना एक ही द्रव्य में लागू होती है, और निश्चय से यानी व्यापक संबंध हुए बगैर, तादात्म्य संबंध हुए बगैर कर्ता कर्म की घटना नहीं घटती। एक कर्ता कर्म ये पर का क्यों नहीं कर सकता है, तो जवाब अपने को पता होना चाहिए ना। ये खाली याद कर ले, वो पर का कर ही नहीं सकता, अभी क्यों नहीं कर सकता है? हम तो कर रहे हैं, बोलो क्या कहना है तुमको, हमने कर लिया, क्या आपत्ति है तुमको? कि आपत्ति है कि तू उसमें तादाद में वही नहीं करा कैसे? क्योंकि कर्ता कर्म में तो तादाद में संबंध होना चाहिए। तू तो यहाँ बैठा हुआ है, तू तो रोटी बना रहा है ना, तो तू तो आटे में तन्मय कहाँ हुआ, तू तो ये बैठा है। क्योंकि तादाद में संबंध हुए बगैर कर्ता कर्म की घटना होती ही नहीं। तो तू मानता रहे भले, तो मानता मिथ्या दर्शन है। आई क्या समझ में? लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे तो पुरानी बात है। अभी आपको जो बात चल रही वो समझ में आई कि नहीं? अभी मैंने कर्ता कर्म की डाली बीच में, आप गायक की क्यों ला रहा है? अभी गायक की तुम अब कहूँगा। हाँ, जरा उतावल गायक को करना, ये गायक के समझाने के लिए तो फिर से कर्ता कर्म का उदाहरण दिया कि जिस तरीके से कर्ता कर्म की घटना तादात्म्य संबंध हुए बगैर नहीं होती है, वैसे ज्ञान ज्ञाता की भी घटना तादात्म्य संबंध हुए बगैर नहीं होती है। तो आत्मा ने जिन पदार्थों को जाना है वो उसकी सत्ता से बाहर है, क्योंकि वो ज्ञान जो है। अब सुनना जरा, इंस्पेक्टर साहब यही हो कि नहीं? आपके प्रश्न का जवाब आ रहा है, आप तो भूल गए प्रश्न क्या है, पर उत्तर ये आ रहा कि ज्ञान स्वभाविक आत्मा ये घड़ी को जाना,
तो घड़ी वहाँ टंगी है, वहाँ जाना कि यहाँ जाना? आपको कैसे मालूम पड़ गया? देखते तो आप वहाँ हो। अरे घड़ी वहाँ दिख रही है कि यहाँ दिख रही है? ज्ञान तो यहाँ होना। आपको घड़ी वहाँ दिख रही है कि यहाँ? बस इतना बताओ। वहाँ दिख रही है। वहाँ दिख रही है, तो वहाँ दिख रही है तो घड़ी वहाँ है कि यहाँ है? ज्ञान यहाँ है। हाँ, घड़ी वहाँ है, तो आपका ज्ञान घड़ी के पास गया कि नहीं? नहीं गया तो फिर कैसे जान ली उसको? डरो मत, ये सामर्थ्य सब याद कर लेता है, समझता कुछ भी नहीं है। सामर्थ्य है तो फिर उधर देखते ही काय को है? अरे ज्ञान में जानने की सामर्थ्य है ना, तो काय को देखता है शास्त्र को? देखो, उसके लिए जानने का स्वभाव समझो कि ये ज्ञान बाहर जाए बगैर, ज्ञेयों के पास जाए बगैर, अपने स्वभाव को छोड़े बगैर, अपने अंदर ऐसी आकृतियां बनाया करता है। समझा? ऐसी आकृतियां बनाया करता है, ऐसा इसका स्वभाव। ज्ञेय से कुछ लिए बगैर, ज्ञेय के पास जाए बगैर, ज्ञेय से कुछ भी हेल्प लिए बगैर, जैसा जगत में ज्ञेय है वैसी आकृति अपने अंदर बनाया करता है, और वास्तव में उस आकृति को देखता, ज्ञेय को नहीं दिखता। समझ में आया? क्योंकि वहां गए ही कहाँ? ना तो घड़ी आई है, ना ये वहां गया, और इसने घड़ी को जाना है, तो जाना कैसे? तो वहां है उसको जाना है कि यहाँ बनी उसको जाना है? अब यहाँ बनी है उसको जाना है, तो यहाँ बनी है वो स्पर्श रस गंध की बनी कि ज्ञान की बनी है? तो जो इसने बनाई है उसको जानता है। अरे आया नहीं समझ में? घड़ी इतनी दूर है तो भी कैसे यहाँ बनी? हाँ, यही तो बात है, यही तो ज्ञान, यही तो ज्ञान की कला है। इसी को तो आत्मा कहते हैं, और इसी को तो जिनवाणी समझा रही है कि ज्ञान किसी ज्ञेय को के पास जाए बगैर, ज्ञेय को छुए बगैर, ज्ञेय की कोई मदद लिए बगैर, जैसा जगत में ज्ञेय है वैसी आकृति की रचना यहाँ करता है और उसको जानता है। तो ज्ञान के अंदर उसने ज्ञान के अंदर बनी हुई घड़ी को जाना है, उस घड़ी को नहीं जाना है, क्योंकि वो घड़ी बाहर है। आकृति तो तभी बनेगी जब हम देखेंगे इसको। बिना देखे तो कोई आकृति बनी नहीं, बनी तो सही बनी कि नहीं बनी, कुछ कह नहीं सकते। अभी पहले इतना तो मंजूर करो, फिर वो भी बताएंगे। आकृति बनती है, ये पक्की बात है, पर आकृति आज की दृष्टि में हम देखते तो ये आंखों से देखते तभी आकृति बनती है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया है। कम से कम इतना विचार तो करा, ये विचार के लिए सारी चर्चा चल रही है। अगर ज्ञान उस घड़ी को देख करके वैसी आकृति बनाए तो ज्ञान की विशेषता है कि नकलची बंदर है? अरे मेरा प्रश्न समझ में आया? अगर नहीं आया? अरे यार, ज्ञान ज्ञेय को देख करके ज्ञेय की आकृति बनाए, यदि बनाए तो उसने अपना पुरुषार्थ क्या करा? उसने तो नकल करी वहां की, तो उसने हेल्प ले ली ना उसकी। तो पहली परिभाषा क्या सुनी आपने? फिर से सुनो परिभाषा। ज्ञान ज्ञेय के पास जाए बगैर, ज्ञेय से कुछ लिए बगैर, ज्ञेय को अपने अंदर बुलाए बगैर, अपने अंदर अपनी आकृति यानी ज्ञान की आकृति बना था, वो घड़ी की नहीं बना था, घड़ी से कुछ लेता नहीं है। तो उसने जो भी कुछ बनाया है उसका रॉ मटेरियल ज्ञान है कि ज्ञेय है? तो ज्ञान के रॉ मटेरियल से बनी हुई सामग्री वो ज्ञान है कि ज्ञेय है? अब कोई इतने इसी बात में भ्रम हो गया कि जैसी आकृति यहाँ है वैसी की वैसी वहाँ है, जैसी वहाँ है वैसी की वैसी यहाँ है, पर है दोनों न्यारी। यही समझा रहे हैं। भ्रम हो गया। इसी का नाम तो है कि वो जानता ज्ञान को और मानता ऐसा कि घड़ी को जानता है। ये अभी मैं कहाँ लेके आया? अभी जो क्या समझा रहा वो तो समझ लो, इतनी उतावल काय को करते हो? अभी इतना तो फैसला कर लो कि ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के अनुसार ज्ञान होता है। रात को कमरे में अंधेरा था, दिन में अंधेरा हो,
तो आप कमरे में घुसे, आपको क्या दिखा वहाँ पे? अंधेरा। अंधेरा दिखा कि सामान दिखा? सामान तो वहाँ पड़ा था ना, क्यों नहीं दिखा? लाइट जलाई आपने, वो लाइट जलाते से ही वो सब दिख गया। तो वो पहले से पड़ा था, क्यों नहीं दिखा? आया समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो सबसे पहले अंधेरा देखते ही नहीं, वो तो जा करके सबसे पहले लाइट जला करता है, चालू करता है। इतना उतावल में है वो, शांति थोड़ी थे मन में। वो तो यहाँ से बोलना सीख गया। अब प्रश्न यही जिनवाणी कह रही कि देखा अंधेरा था, तो अंधेरे में भी सामान तो पड़ा था, क्यों नहीं दिखा? तो फिर तुमने लाइट को देखा कि सामान को देखा? पहले तो अंधेरे को देख लिया, अब सामान क्यों दिखा? लाइट क्यों नहीं दिखी? नहीं आई, समझ में नहीं आई क्या बोला? अरे तुमने बोला ना कि मुझे तो क्या दिखा कि अंधेरा दिखा, तो अब फिर लाइट देखना थी, फिर सामान क्यों दिखा? ये जो घड़ी दिखी तो इसको ज्ञान देखना चाहिए, घड़ी यही तो बात है कि ज्ञानी को सारा जगत में ज्ञानी ज्ञान दिखता है, उनको ज्ञान दिखते ही नहीं। अगर इसको ज्ञान दिखे, अगर वो पुत्र की आकृति ज्ञान दिखे, तो उसको अपना बना के बताओ और उसकी पर्याय को बदल के बताओ। जब उसके अंदर है ही नहीं, पर वो पुत्र दिख गया, तो फिर क्या होगा? फिर तो मुसीबत खरीद लाया बुधवारे हाट की सब। ये ठीक क्यों नहीं चलता है? हजारों झगड़े। अब जिनवाणी कह रही पुत्र भी तेरा है कि नहीं, तो उसके आगे की उसकी फौज अंकित को नहीं समझ में आ गया। अरे ये जैन दर्शन है। ये ज्ञान में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि इस शरीर को अपना बना सके, तो किसी गेय को तो अपना क्या बना सकेगा? इस ज्ञान में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि शरीर की कोई एक अंग को भी हिला सके, ताकत ही नहीं है उसमें। उसका फंक्शन, उसका स्वभाव ही जानना है, करने का स्वभाव ही नहीं है उसका। तो ये ज्ञान न अपना बना सकता है, न उस गेय पदार्थ के कोई पर्याय को बदल सकता है। यहाँ तक तो अपन हजारों बार सुन लिया, पर ये ज्ञान गेय को भी नहीं जानता है, तो गेय को जानने में पूरी जिंदगी के अनंत काल लगा दिया है कि कब सफल होएगा। ये ज्ञाता बनने का अभ्यास, यानी अकर्ता का अभ्यास, और उसके बाद स्वभाव को जानने का अभ्यास, इन दोनों में तो सफल हो सकता है। माने ज्ञान यदि गायक को जानने का अभ्यास करे, तो किसी दिन गायक देव के दर्शन हो सकते हैं। पर ये इसको देखना, इसको जानना छोड़ करके जो प्रयत्न करेगा, वो सिर्फ जिन्हें भगवान को जानते ही नहीं, वो तो ज्ञान दर्शनमय है। वो ईंट चूने, वो जो पाषाण की प्रतिमा, वो अष्टद्रव्य की प्रतिमा, वो भरत भगवान है ही नहीं। वो कैसी अपूर्व बात, बोलती तो बंद हो जाती है। अब देखो, अब निश्चय व्यवहार निकालते थोड़ा सा, बैठो 2-4 मिनट तो शांति से बैठो। अब फिर ऐसी बात आएगी ना, फिर इतनी भूमिका जमाओ। तो अभी शुरू करें कल। ज्ञान के अंदर केवल ज्ञानी परमात्मा, ज्ञानमय आत्मा गायक है, और वो आत्मा के अंदर उनकी ऐसी ज्ञान में इतनी शुद्धता आ गई है, शुद्धता प्रकट हो गई है कि सारा लोकालोक जैसा बाहर है वैसा आत्मा में झलकता है। ये झलकने को पर का जानना कहते हैं। समझ में आया? उनके उपयोग से वो अपने आत्मा को जानते हैं, और अपने आत्मा को जानते हुए उस आत्मा की स्वच्छता के अंदर लोकालोक झलक जाता है। इस झलकने को लोकालोक का जानना कहते हैं। जानना का अर्थ होता है कि अपने उपयोग को उधर जोड़ के जानना, इसको विपरीत जानना कहते हैं। वो अपने को जानना, वो जानते हुए जो जानने में आ जाए, उसको पर का जानना कहते हैं। तो उसके अंदर उपेक्षित भाव होता है। जैसे अभी आप यहाँ से राजवाड़ा गए, तो राजवाड़ा जाने पर
आंख बंद करके गए, खुली करके गए, तो आपने रास्ते में क्या क्या देखा? क्या हमारा उद्देश्य है ही नहीं किसी को देखना? हमारा उद्देश्य तो राजवाड़ा पे जाके और कोई दुकान से सामान खरीदना है, तो सब जानने में आया, पर हमने कुछ नहीं जाना, क्योंकि वो सारा का सारा जानना वो उपेक्षित भाव से था, अपेक्षित नहीं था। अपेक्षित वो था। तो ये जो उपेक्षित भाव से जानने में आया, इसको पर का जानना कहते हैं। ये जो इंटरेस्ट पूर्वक जानता है उसको ज्ञाता भी नहीं कहते, पर का जानना भी नहीं कहते। नहीं आ रही क्या बात? ज्ञानी होते से ही किसको जानता है? किसी को नहीं जानता। कि सब क्या अंधा है क्या? नहीं, अंधा तो नहीं है, पर उसके प्रयोजन का कोई काम ही नहीं, तो सब उपेक्षित भाव से पड़ा रहता है। अरे आप अपने फ्रेंड के यहाँ पे गए रिसेप्शन के अंदर, और वो अनुमति का है, तो कितने उपेक्षित भाव, अपेक्षित भाव से गए कि उपेक्षित से अपना सब उसको अपना वो खाना ही नहीं है, प्याज लहसुन वगैरह का, पर जाना तो है। तो वहाँ पे कितनी स्टार घूमी आपने, कितना उपेक्षित। अब उससे पूछे कि वहाँ कौन कौन आया था? मेरे क्या मालूम कौन आया, तो तू गया ना, अंधा था क्या? वहाँ नहीं, आँख तो खुली थी, पर मेरे को अपेक्षा ही नहीं थी उससे। उपेक्षित भाव से जानने में आ गए। मेरे को तो खाली उस फ्रेंड को जानना था और उसको शक्ल दिखाना था कि देख गया मैं आ गया, दैट्स ऑल। बाकी कौन थे? अब वो उसके रिश्तेदारों से परिचय कराए, तो करता तो है, पर कितना इंटरेस्ट के साथ। वो धीरे से कह भी देता है, यार तेरा काका ससुर, मामा ससुर, मेरे को क्या काम है? नहीं आ रहा। अब उनको मना तो नहीं करेगा, उनसे हाथ भी मिलाएगा, जयजनेत भी करेगा, पर कभी डबल मिलेंगे तो वो भी नहीं पहचानेगा, ये भी नहीं पहचानेगा। अरे कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जिस तरीके से समझता है वैसा नहीं है। ये मैं गेय को जानता हूँ वैसा जानना नहीं होता है कि इसके ज्ञान के अंदर सारी दुनिया उपेक्षित हो गई, और एक स्वभाव जिसको जाना वही जानने का विषय है, और उसको ही जानता रहता है, और उसकी दृष्टि उसी में रहती है, और ये जानने आते रहते हैं। ऐसी अलौकिक कला है कि सम्यक दर्शन होते ही हो जाती है। केवल ज्ञान होने पर तो फिर बात ही क्या। तो अब वो क्या हुआ? निश्चय व्यवहार समझना। ज्ञान के साथ जो तादात्म्य संबंध है, यानी ज्ञान में जिस गेय की आकृति बनी वो उसके साथ तादात्म्य होने से ज्ञान जो अपनी सत्ता में पड़ा हुआ है उसको जानता है, इसका नाम निश्चय है। और जो अपनी सत्ता से बाहर है उसको जानता है, इसका नाम व्यवहार। ये ज्ञान का निश्चय व्यवहार है, जानने का निश्चय व्यवहार है, और वो करने का निश्चय व्यवहार था। और दोनों एक साथ हो जब यह चेतन रत्न प्राप्त होता है। खाली करता हूँ खाली ज्ञाता हूँ से कुछ नहीं होता है। शायद जो की त्यों चलेगी, मिथ्या दर्शन भी जो का त्यों रहेगा। अरे कुछ समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब हमारे में चल रहा है। अब कल इसको नहीं लेंगे, सीधा 10 गाथाओं का उद्घाती लेंगे।